देखिए, पिछले क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे, सिंपल पेंडुलम बताए थे, समझे। और पेंडुलम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, मतलब थियोरेटिकल, वो नॉलेज हम दे रहे थे। हमने आपको ये भी बताया था स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में ही बताया था। तो थोड़ा स्प्रिंग पेंडुलम में थोड़ा सा अलग अलग केस है, तो आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम होता क्या है, तो आपको हम उस दिन भी बताए थे कि स्प्रिंग पेंडुलम में जो फॉर्मूला आता है T इक्वल टू रूट अंडर एम बाई के बताए थे आप। और जबकि सिंपल पेंडुलम में जो होता है टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है ना। तो आपको हम बताए थे कि लिफ्ट के केस में क्या होगा। तो लिफ्ट अगर असेंडिंग कर रहा है तो ये जो टाइम पीरियड है ये बदल जाता है। मान लीजिए एल है छोटा, तो एल बाई जी प्लस ए हो जाता है। लिफ्ट अगर लिफ्ट में सस्पेंडेड है सिंपल पेंडुलम, समझे, तब और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। डाउन होगा तो हम बतलाए थे आपको रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए होगा। लिफ्ट के केस में हम आपको ये सब आइडिया दिए थे। आज क्या है, कहता है क्या कि स्प्रिंग पेंडुलम तो देखिए स्प्रिंग पेंडुलम होता क्या है। तो देखिए कहता है स्प्रिंग मास सस्पेंडेड फ्रॉम मासलेस। मासलेस स्प्रिंग का मतलब क्या होगा, मासलेस मतलब मास नहीं होगा। मासलेस स्प्रिंग कंस्टिट्यूट ए लीनियर हार्मोनिक स्प्रिंग पेंडुलम, उसी को कहते हैं। और उसमें जो मोशन होगा, क्या बोल रहा है, लीनियर हार्मोनिक मोशन होगा। अब रही सवाल की ऐसा कभी संभव है कि कोई स्प्रिंग हो वो मासलेस हो? ये तो संभव नहीं। अच्छा, स्प्रिंग मास है तो कहता है क्या कि ऐसा हो ही नहीं सकता है स्प्रिंग विद मास। तो रियल में क्या होता है, लिख दिया है इन रियलिटी नाइदर तो कोई पॉइंट मास होगा और नॉर मासलेस स्प्रिंगलेस होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कम मास होता है, समझे। अब इसकी मास जो है बहुत कम होता है, समझे। तो स्प्रिंगलेस मास का मतलब है न के बराबर, समझे। अगर बिल्कुल न के बराबर है, आई सस्पेंडेड मास है, तो तुम बताओ कि इसमें मास लटका है तो ये क्या होगा, इसमें मोशन होगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए ये लोगे वाई डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स माने बाई। क्यों भाई, बाई डायरेक्शन में होगा। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं। तो एक कांस्टेंट क्या देंगे, तो माइनस के बाई के को हम क्या बोले थे आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर जो ही मास रखेंगे तो इसमें क्या होगा, एलोंगनेशन होगा। तो ये जो एलोंगनेशन होगा वो क्या होगा, ये चाहेगा रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लाना और ये नीचे ला रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ इक्वल टू, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। एफ बराबर होता है क्या, एम ए बराबर के बाई बाई हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम। अब के बाई एम को हम लोग मान लिए, के बाई एम को हम मान लेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। और आप शुरू में ही पढ़े हैं फ्रॉम एस से कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इतना करते हैं, इतना लाए हैं। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर सेम है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई होगा। ठीक है, हो गया ये। अब रही सवाल कि ओमेगा स्क्वायर
तो ओमेगा, तो के बाई एम होता है, ओमेगा बराबर होता है क्या, 2 पाई/t होल स्क्वायर। हल्ला मत करो। तो के बाई एम हो गया, ये हो गया 4 पाई² टी²। टी यहां कर दोगे तो टी² बराबर हो जाएगा m/k और 4 पाई r²। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई√m/k। अब इस ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ स्प्रिंग केस में, स्प्रिंग पेंडुलम के केस में मेरा ये रिजल्ट आया, यानी टी बराबर मेरा आया 2 पाई√m/k। अब यहां से जो टाइम पीरियड है, अब आप जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1/2 पाई हो जाएगा ना, 1/2 पाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, पूरा वैल्यू m/k हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपका ये आ गया। मतलब तो यहां से देख के हम कह सकते हैं कि मेन यहां से देखना है कि यहां से हम देख सकते हैं कि t का है √m/k। ठीक है, केवल तो यहां पर टाइम पीरियड जो होगा स्प्रिंग पेंडुलम को, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा इट डिपेंड्स ऑन, देखिए क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ m। टाइम पीरियड है डिपेंड्स अपॉन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लेंथ पर तो निर्भर नहीं कर रहा है। अच्छा, और क्या है, पहले जो था मेरा क्या था टाइम पीरियड, L/g होता था टाइम पीरियड, यानी जी पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कि स्प्रिंग पेंडुलम को इन एवरी पॉइंट, चाहे सन पर ले जाओ, चाहे मून पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, टाइम पीरियड जो होता है उसका वैरी नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। किस केस में, हम क्या बोले, किस केस में, स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में मेरा ये जो फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, जी। तो इस पर है तो टाइम पीरियड कहीं भी ले जाओ, मून पर ले जाओ, किसी जगह ले जाओ, मतलब इवेन मतलब समुद्र में भी ले जाओ तो भी आपको, तो समुद्र में ले जाओ तो ओनली एक जो थोड़ा सा डैमेज पहुंचाता है वो एक होता है डैम्प मान लो रहेगा। तो डैम्प होता क्या है भाई, तो देखिए आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो एक आगे पढ़ना है, वाइब्रेशन एक चैप्टर है, समझे। तो वाइब्रेशन क्या हो गया, वाइब्रेशन एक तरह का ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन मतलब वाइब्रेशन जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है फ्री वाइब्रेशन, एक दूसरा होता है फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है, और तीसरा होता है डैम्प वाइब्रेशन। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, हमने क्या बोला कि टाइम पीरियड जो होता है इस केस में, स्प्रिंग के केस में कहीं भी ले जाएंगे तो एवरीवेयर सेम रहेगा, स्प्रिंग पेंडुलम रहेगा तो, समझे। क्योंकि ना तो देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ पर निर्भर नहीं करता है। अब रही सवाल कि अगर मास, देखिए मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माने टाइम पीरियड जो है, देखिए टाइम पीरियड जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर निर्भर कर रहा है ना। तो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर है। अब ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा,
फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, यहाँ क्या है, टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, इसको न्यू पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी, देखिए इसमें भी लिखा हुआ होगा स्प्रिंग, देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, ये नहीं है, मतलब हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे मून हो, देखिए मून हो या मून हो, हिल हो, सैटेलाइट हो, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, समझे। तो एक चीज हो गया। अब रही सवाल कि अगर इन केस, क्या बोले कि अगर वाटर में, इसमें ई भी दिया हुआ होगा कहीं पर, कहता है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास, ये सब तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट है मतलब कुछ भी नहीं है, आपको सीधे लिखना है कि टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के यूज कीजिएगा। अब रही सवाल कि कहीं भी तो वाइब्रेशन में हम बताया कि फ्री वाइब्रेशन, तब फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, तब फ्री वाइब्रेशन है अगर कोई मान लीजिए कि पेंडुलम है, ऐसे लटका दिए तो अपने एकदम मोशन कर रहा है। फ्री वाइब्रेशन का मतलब नेचुरल, मतलब जो मूवमेंट होगा इसी को कहते हैं हम लोग फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। और दूसरा है कि फोर्स वाइब्रेशन होता है। तो फोर्स वाइब्रेशन का मतलब होता है कि यू शुड अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स टू मूव द ऑक्सीलेशन, मतलब आप एक फोर्स लगाइए और तब ये मूव करता है, जिसको बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। एक होता है डैम्प वाइब्रेशन। तो डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है कि किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड जो होता है, अगर किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड जो होता है, देखो पहले ऐसे होगा, किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड जो होता है डाई आउट विद ए लैप्स ऑफ टाइम। डाई आउट मतलब देखो पहले ज्यादा था, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम होते होते खत्म हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग डैम्प वाइब्रेशन। माने एम्पलीट्यूड जो है इट डाई आउट विथ ए लैप्स ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन। माने फोर्स वाइब्रेशन का मतलब फोर्स लगाए, इफ द एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी टू मूव द ऑक्सीजन, बॉडी को मूव करना है तब उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है फ्री वाइब्रेशन। तो आपको हम ये बताएं कि स्प्रिंग पेंडुलम में इतना चीज पर निर्भर करता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं इससे रिलेटेड और